तो आपने नीतीश कुमार की वो कहानी देखी जो सिर्फ नीतीश ही जानते हैं। आज नीतीश कुमार बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। शाम 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के साथ 14 मंत्री भी शामिल होंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह से किनारा कर लिया है। वो यानी कि समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो 4:30 बजे का इंतजार। इस बार नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके अलावा मंगल पांडे और रामप्रीत पासवान भी बीजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे और वो शपथ लेंगे। तो 4:30 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और नीतीश कुमार इतिहास रचेंगे। मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। इसके अलावा विजय चौधरी, साथ ही जेडीयू की तरफ से और कई अन्य नाम सामने आए हैं। विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, ये सब मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं आपको बता दें कि संतोष मांझी भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं, ये सब वो लोग हैं जो आज मंत्री पद की शपथ अब से कुछ देर बाद यानी कि 4:30 बजे लेंगे। नीतीश सरकार बनने के साथ बिहार बीजेपी में भी नई शुरुआत हो रही है। पहली बार ऐसा होगा कि नीतीश के साथ सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। पहली बार तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बन रहे हैं। उनसे बात की हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने। कटिहार से बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं। सर, बधाई हो आपको। कल करीब 2.5 घंटे तक आप मुख्यमंत्री आवास में थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ थे, क्या बातचीत हुई? देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे मंत्रिमंडल का गठन और उसका विस्तार और कई ऐसे मुद्दे थे जो उनके स्तर से तय होना था, उस प्रक्रिया में वो लगे हुए थे। और मुझे बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री के दायित्व में मुझे इस मंत्रिपरिषद में रहना है और शेष हमारे जो नेता हैं वो देख रहे हैं इसमें। आज कितने मंत्री शपथ लेंगे, ये जानकारी आप दे सकेंगे? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि हमारे जो एनडीए के 4 घटक दल हैं उसके सभी वरीय नेता आपस में बात करके उसे स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे संकेत दिया गया है कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। दूसरे नाम की भी चर्चा थी कल से, रेणु देवी की, क्या वो भी बन रही है डिप्टी सीएम? और भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। और आप तो जानते हैं कि एनडीए सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण में यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी ने कई कार्यक्रम दिए हैं और ये बिहार में दिख भी रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो आधी हिस्सेदारी है, आधी जो आबादी है, उसका प्रतिनिधित्व इस रूप में हो, ये हमारी पार्टी ने, हमारा नेतृत्व ने तय किया है और रेणु जी उस दायित्व में आएंगे। सुशील मोदी थोड़े नाराज दिख रहे हैं, कह रहे हैं कार्यकर्ता का पद मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं देखिए, सुशील कुमार मोदी जी से मैंने राजनीति का कहना भी सीखा है। हमारे बड़े नेता हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और उनके मार्गदर्शन में हम सबों ने आज काम करके एक सामान्य कार्यकर्ता को आज इतने बड़े दायित्व में देना, आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या भूमिका रही होगी। और मैं नहीं समझता हूं कि वो नाराज़ होंगे। वो तो ऐसे हमारा नेतृत्व है जो कभी उन्हें जिस दायित्व में दल ने रखा है वहाँ उन्होंने। आपको क्या लग रहा है, पार्टी उनको और बड़ी जिम्मेदारी देगी? आपके पास ऐसी कोई खबर? निश्चित रूप से देखिए, हमारे बड़े नेता हैं, जिम्मेदारी तो अलग चीज़ है और पद से ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है। मैं आज उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले लूँगा तो मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँगा, मैं सामान्य कार्यकर्ता रहूँगा। और जो मंत्रिपरिषद का दायित्व है, जो हमारी सीमाएं हैं, उस सीमाओं के अंदर हम बेहतर ढंग से इस सूबे की सेवा करेंगे और काम करेंगे। तारकिशोर प्रसाद के साथ ही रेणु देवी डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं, ये कंफर्म हो चुका है। आज शाम वो शपथ लेने जा रही हैं। उससे पहले उनसे खास बातचीत की इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने।
बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हो रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। रेणु देवी हमारे साथ हैं और आप देखिए गुलदस्ते, मिठाइयाँ और ये सारी बातें बता रही हैं कि अब आधिकारिक रूप से खबर आ चुकी है। तो अब तो बधाई ले लीजिए, कल आप थोड़ा संकोच कर रही थी। जी, मैं आज बधाई ले रही हूँ। अधिकारिक रूप से सूचना मिल गई है, शाम को हम लोग ओथ लेने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बताइए कि अब आप एक महिला के नाते, एक डिप्टी सीएम के नाते, एक बड़ी चुनौती है आपके सामने। देखिए, हम लोग हमेशा चुनौती स्वीकार करते हैं और अपने बिहार में जब हमारे नेता बिहार के विकास और आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो हमारी आधी आबादी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कदम से कदम मिला के हम आगे बिहार को विकास में काम करेंगे। 2 डिप्टी सीएम का क्या मतलब माने, एक महिला, एक अति पिछड़ी जाति से, एक पिछड़ी जाति से, ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है? इसमें देखिए, इसमें कोई जाति की भेदभाव नहीं है। अगर कोई बनता है तो सबके लिए बनता है और उसे जाति से नहीं देखा जाए। सामाजिक समीकरण के लिहाज से हम इसे सामाजिक समीकरण से भी नहीं देखा जाए, इसे काम करने के मौका दिया जाए, क्योंकि काम करने का मौका जब मिलता है तो उसमें अनुभव भी होता है और विकास के जो सारे आयाम हैं उसके लिए भी करने की चिंता होती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला है तो हमने बड़े भाई के साथ में जब काम किया है तो हम लोग और मिलके, भाई बहन दोनों, भाई के साथ में बहन भी मिलके और सारे हमारे मंत्रिमंडल के जो भी लोग सभी मिलकर काम करेंगे कि बिहार की टीम को बदलकर एक नई टीम लाना, आपको क्या लग रहा है ये किस तरह का संकेत माना जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक परंपरा कांग्रेस का था वो हमारा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है और परिवारवाद नहीं होने के कारण हमारा हमेशा हम चरई वेती करते हैं तो हमारा विकास जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं का है। हम सभी कार्यकर्ता हैं और इस रूप से चरई वेती में हम सभी कार्यकर्ता अपना काम करते जा रहे हैं। ये पद आता है जाता है लेकिन काम सबसे बड़ी होती है और हमारी भाजपा जो है वो अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो हमेशा जीवंत रहे इसके लिए। सुशील मोदी नाराज हैं, जो उन्होंने ट्वीट करके लिखा है उससे तो यही लग रहा है कि उनका पद छिन गया है। कह रहे हैं कार्यकर्ता का पद कम से कम कोई नहीं छीन सकता। ये हम नहीं कह सकते हैं कि मेरे बड़े भाई नाराज हैं, क्योंकि बड़े भाई हमेशा देखना चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चा, हमारे भाई बहन आगे बढ़ें और उनका जो सम्मान है निश्चित रूप से उनका सम्मान होते रहेगा, होगा। और हमारे बड़े भाई तो हमको निर्देश करेंगे, उस अनुसार से हम लोग काम करेंगे। तो आपने बीजेपी के संभावित मंत्रियों को सुना। जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में पहुंचने वाले मंत्रियों से मिलवाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।